देखिए दर्शकों, गृह राज्य मंत्री पहुँचने वाले हैं और लोकार्पण होगा गाड़ी दर्शकों। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म दर्शकों देख रहे हैं, अब पहुंच चुके हैं गंगापुर सिटी में। अब पहुँचने गौरव जी अब देखना दर्शकों, गाड़ी आ चुकी है दर्शकों। गृह राज्य मंत्री जी जवाहर सिंह जी की गाड़ी आप देख सकते हैं आ गई है दर्शकों, देख रहे हैं। मंत्री जी पहुंच चुके हैं और पूरे बहुत मेहरबानी की साहब, मैं आवश्यक रूप से जी सर, जी सर। एक सेकंड। माननीय मंत्री महोदय का आगमन हो चुका है और माननीय मंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं। मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। निदेशक महोदय भी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हाँ सर, बराबर। इधर हो जाओ। गंगापुर सिटी में आज का ऐतिहासिक दिन पीड़ित पक्ष की हर पल सहायता करने वाले अभियोजन भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में आज पधारे हैं राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री श्रीमान जवाहर सिंह जी बेड़म, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान निदेशक महोदय अभियोजन श्रीमान तिरुपति कुमार जी गुप्ता। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमान मान सिंह जी, पूर्व विधायक, और मंच पर विराजमान है गंगापुर सिटी की बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री योगेश शर्मा जी। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले मैं सुश्री नीतू को आमंत्रित करता हूं, जो मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी व्यक्तियों का तिलक से स्वागत करेंगी। और मंत्री नीचे आ जाओ, राहुल जी नीचे, राहुल
मेरी बात सुनिए बेटा, वो कलेक्टर साहब की पूरी भाषा है केंद्र, आप नहीं चलेंगे, सब पत्रकार नीचे आप। अच्छा, ये कलेक्टर साहब मैं तो बहुत जानता राजस्थान अभ्यंतर अधिकारी एसोसिएशन की अध्यक्ष महोदया श्रीमती प्रतिभा जी का भी स्वागत। स्वागत समारोह के उपरांत मैं माननीय मंत्री महोदय एवं श्रीमान निदेशक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन हेतु पधारने का प्रकाश। पत्रकार जी आप थोड़ी साइड हो जाओ, पीछे वालों को दिक्कत नहीं है, फोन में पकड़ लो इधर उधर। मनोज भाई को कदम यहाँ कदम चाहिए। हाँ वीडियो वाले जाओ जाओ। लोकार्पण के लिए लोकार्पण के लिए बोल दो। पहले ये करा दो फिर बाद में पहले ये करा दो, पहले करवा दो। ठीक। अब मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभियोजन की इस बिल्डिंग का लोकार्पण करें। सर आपसे हाथ नीचे कीजिए, ठीक है। थैंक यू। गंगापुर सिटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन आज इस नवनियुक्त भवन का श्रीमान बेडम साहब के कर कमलों से उद्घाटन किया गया। माननीय सभी उपस्थित गणों से निवेदन है कि कृपया सभी लोग दोनों तरफ जो कुर्सियां हैं वो आराम से विराजे। इस कार्यक्रम की आगे की कड़ी में स्वागत के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा श्रीमान निदेशक महोदय से कि वे गृह राज्य मंत्री महोदय मैडम साहब का माला और साफे से स्वागत करेंगे। मान सिंह जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे सौन से और अध्यक्ष महोदय बुका प्रदान करके मंत्री जी का स्वागत करें। मान सिंह जी पत्रकार महोदय पहलवान आ गया बीच में। स्वागत की अगली कड़ी में जेडीपी भारद्वाज जी सोल ओडाकर श्रीमान निदेशक महोदय का स्वागत करेंगे। डीडी साहब साफा और मालिक माला से और अध्यक्ष महोदय बुके प्रदान करके स्वागत करेंगे।
निर्देशक महोदय, इस अभियोजन परिवार के मुखिया और श्रीमान बेडन साहब, इस पूरे विभाग के संरक्षक आज दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने। और श्रीमान निदेशक महोदय पहले दिन सीट पर बैठते ही इस विभाग के लिए कार्य करने को इत्यातुर लिखे प्रतिभा जी बुकी के द्वारा स्वागत करेंगे। इस स्वागत की अगली कड़ी में मैं कमल जी सर को निवेदन करूंगा कि साफा और माला पहनाकर मान सिंह जी पूर्व विधायक साहब का स्वागत करें। मंजू जी बुके द्वारा, अध्यक्ष महोदय बुके के द्वारा, और कृष्ण कुमार शुक्ला जी शॉल ओढ़ाकर स्वागत करेंगे। मान सिंह जी हर समय कोई भी समस्या, कोई भी बात हो, खड़े रहने वाले। अरे गोपाल ने ये फोटो मिस करी और सुसागर गोपाल तेरी फोटो आ जाएगी। गोपाल जी अगर ये फोटो मिस हो गई तो तेरा पेमेंट हो जाएगा। भेजे रे दुबे जी अलग से दो भेजे रे 1 लाख गोपाल जी 1 लाख गोपाल जी पहले गोपाल इधर की तो सारे भी इधर कौन छोड़ रहा है? मम्मा बिल्ला अब मैं एक जी को आमंत्रित करूंगा कि वे माला और साफा से इस बार के अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें, श्री योगेश शर्मा जी का। जितेंद्र जी शॉल ओढ़ाकर और योगेंद्र पाठक जी पीओ साहब बुके के द्वारा स्वागत करेंगे बार अध्यक्ष श्री योगेश शर्मा जी का। बार अध्यक्ष यहाँ के, इनका बड़ा सहयोगपूर्ण रवैया, चाहे पक्षकार हो, चाहे अभियोजन हो, चाहे इनके साथी अधिवक्ता हो, सभी के साथ बड़ा सहयोगपूर्ण रवैया। बिल्कुल गरीबों के मसीहा है। आवाज़ आ रही है चारों तरफ से। अब मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ के डीडी साहब मेघराज जी को कि वे जयपुर से पधारे श्री कमल जी डीडी साहब का माला और शॉल से स्वागत करेंगे। कमल जी जयपुर बैठकर, जयपुर रह के प्रतिदिन इस बिल्डिंग की नहीं, राजस्थान में और भी जो बिल्डिंगें निर्माणाधीन हैं उनकी सदैव उनके लिए प्रयत्नरत, अभियोजन के हर काम के लिए हमेशा तैयार, तत्पर। अब मैं आमंत्रित करूंगा राम अवतार जी पीए साहब को, और इनके स्वागत के लिए माला और शॉल से स्वागत करेंगे दीपक जी। राम अवतार जी पीए सर, जो इस विभाग की सबसे अहम कड़ी है, जिन्होंने इस तरह के अभियोजन के पक्ष में उसके लिए सुविधा उपलब्ध करवाने और उनकी रणनीति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करते हैं, राम अवतार जी। अब मैं डीडी साहब से निवेदन करूंगा कि गुलदस्ते और शॉल से अभियोजन की अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अभियोजन की अध्यक्ष महोदय प्रतिभा जी का गुलदस्ते और शॉल से स्वागत करेंगे। एक जुझारू
लगातार कई सालों से इस पद पर काबिज और लगातार कार्य करने के लिए सतत हर काम के लिए अब मैं आमंत्रित करूंगा डीडी साहब मेघराज जी सर को कि वो जिला प्रमुख प्रतिनिधि श्री डिग्गी प्रसाद जी का साफा और माले से स्वागत करेंगे। अब पीडब्ल्यूडी एक्शन श्री बदन सिंह जी, जिनका इस बिल्डिंग के निर्माण में अहम रोल रहा है, उनके स्वागत के लिए श्रीमान डीडी सर को मैं निवेदन करता हूं जो साफे और माला से उनका स्वागत करेंगे। डीडी सर श्री मेघराज जी। ठेकेदार महेश जी मीणा, बदन सिंह जी, इनके निर्देशों में ठेकेदार जी महेश जी ने, इन दोनों ने मिलकर दिन रात एक करके तय समय में इस बिल्डिंग को पूरा किया, और पूरा ही नहीं किया बल्कि एक मजबूत निर्माण भी करके दिया। अब ठेकेदार जी महेश जी मीणा, इनका स्वागत करेंगे जितेंद्र जी साफा और माला पहनाकर। साहब राम राम। आप तो क्या अब इस स्वागत कड़ी के बाद में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष निदेशक अभियोजन श्रीमान तिरुपति कुमार जी गुप्ता से मैं निवेदन करूंगा कि वे तो 10 बजे आ जाऊंगा मंदिर। इस आज के कार्यक्रम के संबंध में, अभियोजन के संबंध में 2 शब्द कहेंगे। श्रीमान तिरुपति कुमार गुप्ता जी। आपके लिए आपके लिए ना, तो आप 24 को आ जाओ या फिर सुबह ही आ जाओ। बस यात्रा मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय, भाई साहब मान सिंह जी, सुबह आऊँगा। पूर्व विधायक योगेश जी, गंगापुर सिटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा जी, अभियोजन अधिकारी संघ राजस्थान के अध्यक्ष एडीएम साहब, और यहाँ उपस्थित गंगापुर सिटी के जनप्रतिनिधिगण, अधिवक्तागण, मेरे अभियोजन विभाग के साथी अभियोजन अधिकारीगण, मीडियाकर्मी और अन्य उपस्थित महानुभावों, आप लोगों ने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर्वप्रथम मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, और मंत्री महोदय ने भी अपनी इतनी अति व्यस्त कार्यक्रम में, जहां की एक बार मंत्री महोदय को डीग में वीसी अटेंड करनी पड़ी, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे निवेदन पर ध्यान दिया और गंगापुर सिटी पधारे। इसके लिए हम मंत्री जी के आभारी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभियोजन विभाग इस आपराधिक न्याय प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ बनकर खड़ा होता है।
और उसे न्याय दिलाने के लिए अंतोगत्वा उसको न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में उसकी पैरवी करता है। इसलिए अभियोजन विभाग आम जनता से परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के लिए बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रयास अभी वर्तमान में सरकार में चल रहे हैं वे काबिल तारीफ है। हम प्रतिदिन इस बात पर विचार करते हैं कि कहाँ कहाँ अभियोजन विभाग को जमीन का आवंटन नहीं हुआ, कहाँ कहाँ भवन बनना प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे ही सबसे पहले मेरे को ये पता चला, मैंने अभी 15 दिसंबर को ज्वाइन किया कि गंगापुर सिटी में अभियोजन भवन बनकर तैयार है। क्योंकि यह मेरा गृह नगर है, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि यहीं से शुरुआत करते हैं और मंत्री जी से मैंने निवेदन किया। मंत्री जी ने अपना कार्यक्रम दे दिया, इसके लिए भी इनका धन्यवाद। और इस अभियोजन भवन की जो लागत, अनुमानित लागत रखी गई थी वो 42.5 लाख रुपए की रखी गई थी, लेकिन PWD के सक्षम और कर्मठ अभियंतागण ने और ठेकेदार ने इसे राज्य की निधि की बचत करते हुए 32,63,000 रुपये में ही कंप्लीट कर लिया। और मैंने निरीक्षण किया इसका, बहुत अच्छा उत्तम भवन इन्होंने तैयार किया। चूँकि कार्यक्रम पहले से काफ़ी लेट हो गया है, इसलिए मैं संक्षेप में अभियोजन विभाग की उपलब्धियां मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। NCRB जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वहाँ प्रोसिक्यूशन में हमारे अभियोजन विभाग राजस्थान को वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और अभी 2025 और 26 के आंकड़े नहीं आए, लेकिन दोनों वर्षों में जो हमारी डाटा फीडिंग प्रविष्टियाँ हैं उनके हिसाब से इन दोनों वर्षों में भी राजस्थान राज्य को ही प्रथम स्थान प्राप्त होगा, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे अभियोजन अधिकारी कितनी सजगता से अपना कार्य कर रहे हैं। न्यायालयों में पीड़ित की आवाज़ के लिए अभियोजन करने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत, जो कि अभी वर्तमान में BNSS की धारा 18 बन रही है, उसके तहत राज्य सरकार की ओर से अनुभवी अधिवक्तागण को DM के द्वारा बनाए गए पैनल में से नियुक्त करना और दूसरी नियमित काडर के माध्यम से मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में अभियोजन अधिकारी नियुक्त करना। लेकिन इसके साथ साथ ADJ स्तर के भी कुछ न्यायालयों में हमारे अभियोजन अधिकारी लगे हुए हैं, जिनमें महिला उत्पीड़न में केवल 2 न्यायालयों में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी हमारा सफलता का प्रतिशत लगभग दुगना है, 38.24% वहाँ सफलता का प्रतिशत है। इसी तरह SC/SC एट्रोसिटीज एक्ट में 9 न्यायालयों में हमारे अभियोजन अधिकारी लगे हुए हैं और वहाँ भी सफलता का प्रतिशत 38.74% है। इसी तरह से कुल कंटेस्टेड केस जो 2024 में, वहाँ हमारे यहाँ सफलता का प्रतिशत 44.62% रहा है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हम अब बयान करवा रहे हैं, ताकि गवाह को किसी अमुक न्यायालय में आने के लिए अपना समय, पैसा, श्रम खर्च नहीं करना पड़े। जहाँ भी वह रहता है वहाँ रिमोट पॉइंट पर DC रूम में जाकर उस न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर और अपना बयान लेखपत्र करवा सकता है। ऐसी संख्या भी वर्ष 2024 में 4477 थी, जो अब 2025 में बढ़कर लगभग 2 गुनी 9340 हो गई है। और हम दिन प्रतिदिन इसका परीक्षण करके और इसे और अधिक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इसी मंच से यह भी निवेदन करता हूं कि अभियोजन व्यवस्था के लिए संसद ने वर्तमान में BNSS में धारा 20 में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिसमें अधिवक्ता गण के कोटे से भी ADJ कोर्टों में या सेशन कोर्ट में जो अभियोजन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनका भी कंट्रोल, सुपरविजन, अपॉइंटमेंट, ये सब गृह विभाग से अभियोजन निदेशालय के माध्यम से ही करने का प्रावधान है। और इस पर अभी पत्रावली प्रोसेस में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार के स्तर पर इस पत्रावली पर
कानून सम्मत निर्णय लिया जाकर अभियोजन की सफलता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन न्यायालयों में भी अभियोजन निदेशालय का ही कंट्रोल, सुपरविजन और मॉनिटरिंग लागू करवाने की व्यवस्था फरमाएं। अभी तक किसी मामले में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील का निर्णय लॉ डिपार्टमेंट से होता था, जबकि वो केस होम डिपार्टमेंट का है। तो एक सामान्य विवेक बुद्धि की बात है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में हारा है या जीता है तो अपील करने का निर्णय उसी विभाग को होना चाहिए। अभी इस धारा 20 BNSS में यह व्यवस्था संसद नहीं करती है कि यह अधिकार अभियोजन निदेशालय को होगा कि अमुक मामले में अपील करनी है या नहीं करनी। लेकिन अभी भी यह व्यवस्था प्रोसेस में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर भी राज्य सरकार का निर्णय करवाएं ताकि पीड़ित की आवाज और अधिक प्रभावी ढंग से न्यायालयों में लाई जा सके। आप सब लोग पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। माननीय मंत्री महोदय छोटे से निवेदन पर पधारे, भाई साहब मान सिंह जी पधारे और यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन मेघराम जी ने पिछले 15 दिन में अथक मेहनत करके अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम को साकार रूप दिया। मैं इन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। और PWD के इंजीनियर जो बदन सिंह जी, ये मेरे बहुत पुराने परिचित थे। जिस दिन मैं यहाँ भवन का निरीक्षण करने आया तब हम एक दूसरे को पहचाने। इन्होंने भी बहुत इसमें निर्माण में कोऑपरेशन किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वीरू गुट्टा जी यहाँ पधारे, ये यहाँ के बड़े गणमान्य व्यक्ति और शहर के विकास में इनके योगदान का मैं सुनता रहता हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मान सिंह जी और मैं तो सन 1989 से छात्र राजनीति के समय से एक दूसरे से परिचित और सहयोगी रहे हैं। आप सब लोगों ने मुझे बुलाकर सम्मानित किया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद निदेशक महोदय अभियोजन राजस्थान। अब मैं इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप से आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ यहाँ की बार को, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बेडन साहब का और कार्यक्रम के अध्यक्ष निदेशक महोदय श्रीमान तिरुपति कुमार गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। फोटो खींचेंगे। ताऊ जी मेरे गुरु भाई साहब, मैंने बकल उनकी ताऊ जी के साथ DTP करौली मंजूलता जी दुबे सोन के द्वारा मंजू जी प्रधान का स्वागत करेंगे। डिक्की प्रसाद जी अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो मंच पे पधारें। जिला प्रमुख प्रतिनिधि DTP साहब से निवेदन करूंगा कि वे साफा पहना कर ADM साहब सुदर्शन जी तोमर साहब का स्वागत करेंगे।
अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान जवाहर सिंह जी बेगम साहब से निवेदन करता हूं कि वे मंच में आके और 2 शब्द कहें। पूरा बोले तो क्यों मान सिंह जी को बोलना था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरा समय भी ले लेना, लोगों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। अभियोजन भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम में मंच पर मौजूद और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अभियोजन निदेशक और आपके ही क्षेत्र में जन्मे, यहीं पढ़े लिखे बड़े, न्यायिक सेवा में चयन हुआ और अब अभियोजन निदेशक के रूप में राजस्थान सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं आदरणीय त्रिभुवन गुप्ता जी। गंगापुर सिटी के लोकप्रिय विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जिलाध्यक्ष और इस पूरे इलाके में गरीब, वंचित, पीड़ित, जरूरतमंद की आवाज बनकर हमेशा उनकी समाधान के प्रयास करने में जिनकी एक पहचान है, मेरे अजीज मित्र आदरणीय पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब। यहाँ की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय योगेश शर्मा जी, अभियोजन अधिकारी संघ की अध्यक्षा आदरणीय प्रतिभा जी, यहाँ के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त कलेक्टर भाई सुदर्शन जी तोमर साहब, इस विभाग के यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर मेघराम जी और जॉइंट साहब भरतपुर से भी पधारे हैं, सभी अधिवक्तागण और गंगापुर सिटी के सभी विद्वान और समाज सेवी बंधु, सबसे पहले तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज भगवान श्री रामलला की मूर्ति स्थापना की 2वीं वर्षगांठ है, उसकी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और दूसरी आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक अच्छा अभियोजन भवन गंगापुर सिटी में बना, वो सबके काम आए। सभी अभियोजन के कार्मिकों को मेरी ओर से बधाई और हमारे वकील बंधुओं को भी बधाई। और तीसरी बधाई इस बात की कि आज सैकड़ों करोड़ रुपया की डीबीटी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने सिरोही की धरती से डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया। किसानों को, हमारी गरीब महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, इसके लिए आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मुझे यहाँ 4 बजे आना था, लेकिन सरकार में मंत्री का दायित्व है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कि जो भी ये डीबीटी के काम होंगे, हमारी कार्रवाई होगी, तो मंत्रीगण अपने अपने गृह जिले में जनता के बीच में बैठकर वीसी से जुड़ेंगे। अब मेरे सामने धर्म संकट आ गया, मैंने क्या गंगापुर की मिठाई खाऊं या अपने इलाके की खाऊं, कैसे?
तो मैंने त्रिभुवन जी को एक बार तो ये कहा कि आप मुझे वीसी से जोड़ लो और मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 37 जगह पर गांव के लोग और कार्यकर्ता होर्डिंग बैनर लगा करके इस अभियोजन भवन के बनने की खुशी में राज्य सरकार के मंत्री के स्वागत में मानसिंह जी के नेतृत्व में खड़े हैं, तो उनको बुरा लगेगा। तो मैंने कहा था मुझे रात के 7 बज जाए, लेकिन मैं गंगापुर की धरती पर जरूर आ रहा हूँ, आप इंतजार कर लेना। लेट आया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना हूँ, मुझे क्षमा करें। अब क्षमा इसलिए भी मांगनी पड़ रही है कि वकील बंधु सुबह घर से आते हैं, परिवार में कह के कोई वकालत करने जा रहा हूं। अब शाम को जब मेहनत करके जाते हैं तो परिवार खुश होता ही है, जेब में से जब कुछ न कुछ निकाल के देते हैं। अब मुझे लगता है कि सुबह की कमाई को लेके अभी तक यहीं बैठे हो, आप घर गए कि नहीं, तो गाली मुझे पड़ रही होंगी। तो इसलिए आपसे विशेष रूप से मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए साहब, सरकारों की जो जिम्मेदारी है, इस लोकतंत्र में सरकार बनने के बाद और जनप्रतिनिधि चुनने के बाद सर्विस डिलीवरी कैसे है, प्रॉपर तरीके से हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कैसे करा सकते हैं, इसका एक रोड मैप तैयार हो और रोड मैप बना करके गरीब के कल्याण के लिए, महिला के उत्थान के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए और पीड़ित को सही समय पर न्याय मिले, इसकी व्यवस्था के लिए सरकारों का सोच कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद एक बात कही कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसका स्थान सलाखों के पीछे होगा। और पहले ही दिन से इस प्रदेश में अमन, चैन, शांति स्थापित करने के उन्होंने प्रयास शुरू किए और उन प्रयासों का प्रतिफल आपने अभी 1 महीने पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी होगी जो 2022-23 की थी, नेशनल क्राइम ब्यूरो। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया गया था कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ चरम पर, पूरे हिंदुस्तान में तुलनात्मक अध्ययन करें तो महिला अपराध में अव्वल, बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार, चोरी की, डकैती की, लूट की घटनाएं, कहीं गला रेता जा रहा था, कई बच्चियों के साथ दुराचार किया जा रहा था, और तो और वकीलों पर भी लाठियां बरसाई जा रही थी। लेकिन सरकार जब सकारात्मक आई और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने तो उन्होंने कानून को सख्त तरीके से पालन करने के निर्देश जारी किए। आप सबको मालूम, यदि तात्कालिक न्याय कोई दे सकता है तो राजस्थान की पुलिस दे सकती है, तात्कालिक रूप से। घटना घटते ही यदि सबसे पहले कोई पहुंचेगा तो पुलिस पहुंचेगी। तो पुलिस को मजबूत करने का काम, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, इस स्लोगन को लेकर हमारी पुलिस मजबूती से काम करे और उसका नतीजा देखने को मिला है। 2 साल के जो अपराध के आंकड़े आए हैं, सभी प्रकार के अपराधों में 14% से ज्यादा की कमी, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, ऐसे गंभीर मामलों में 50% की कमी, SC ST के अपराधों में कमी, बलवे और दंगे जैसे
जैसी घटनाएं होती थी उनमें 60% से ज्यादा की कमी देखने को मिली। ये तभी संभव हो पाया है जब मजबूत और संकल्प लेकर के हमारी सरकार ने राजस्थान को शांति प्रिय प्रदेश बनाने के लिए संकल्प लिया। और उसके बाद न्यायिक व्यवस्था हमारी कोर्ट में, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता दांडिक सोच के आधार पर बनाए गए कानून, उनमें आजादी के 80 साल बाद परिवर्तन कर न्यायिक व्यवस्था पर आधारित कानूनों को प्रतिपादित करके इस देश में लागू करने का काम किया। उन्होंने कहा भारतीय दंड संहिता नहीं होगी, अब भारतीय न्याय संहिता हो कि पीड़ित को न्याय मिले और उसकी व्यवस्थाएं तय करते हुए ई सम्मान, ई साक्ष्य, मेडिकल की रिपोर्ट भी ऑनलाइन और हमारे अभियोजन के जो ऑफिसर इनको भी ऑनलाइन करके समयबद्ध कार्यक्रम तय करके तुरंत न्याय की व्यवस्था प्रतिपादित करने का काम किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन कानूनों को लागू करने के लिए और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे गृह विभाग की बैठक लेकर के कहा कि अब हमको गवाह कब आएगा, कौन सी तारीख पर आएगा, तारीख दर तारीख नहीं करनी है, हमको ऑनलाइन साक्ष्य लेने की व्यवस्था और इसके लिए जल्दी निर्णय करें कि जहां हमारे उपखंड अधिकारी के ऑफिसर्स हैं उनमें बीसी रूम डेवलप करके उनको कोर्टों से लिंक करके वहां गवाह को बुलाकर साक्ष्य करने की व्यवस्था हम जल्दी से लागू कर रहे हैं। कर भी थी, जहां जहां व्यवस्था उपलब्ध है वहां कर भी चल रही है, जहां कर भी दी है, लेकिन सभी स्तर पर हो, जहां जहां नहीं है वहां डेवलप कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा आज ये थानेदार जी यहां लग रहे हैं, यहां तफ्तीश करी, 1 साल बाद ये जैसलमेर चले गए, बार बार संबंध जाते हैं, जिसने तफ्तीश किया वो गवाही देने आए, वो कभी आता है कभी नहीं आता है, तामील नहीं हो पाती है, फिर हमारे न्यायिक अधिकारीगण उनको गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं, फिर एसपी साहब से कहते हैं कि साहब मुझे बयान देने जाना है वरना मेरी गिरफ्तारी का सालों साल लग जाते थे। उन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर जगह वीसी रूम स्थापित करके त्वरित न्याय की व्यवस्था करने का काम, अब इस न्याय दिलाने में अभियोजन विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है, क्यों पीड़ित पक्ष जो भी होता है उसकी ओर से सरकार पैरवी करती है और सरकार पैरवी करती है तो हमारे जो अभियोजन अधिकारी वो अच्छे तरीके से पैरवी कर सके और पीड़ित को न्याय दिला सके, उनमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका के रूप में काम करती है। आपका बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उनको अच्छा ऑफिस मिले, अच्छी बैठने की व्यवस्था मिले, उनको हम सुविधाएं दे सके। इस व्यवस्था को लागू करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। त्रिभुवन जी ने मुझे कहा था कि कई अभियोजन के ऑफिस हमारे बन के खड़े हो गए, आपको लोकार्पण करने चलना है, लेकिन मेरी जन्मभूमि में बना खड़ा है, आप यदि शुरुआत करें तो हम जन्मभूमि से शुरुआत कर दें, फिर पूरे राजस्थान में जहां जहां भवन खड़े हैं हम साथ साथ चलेंगे और उनका लोकार्पण करें। ये एक भवन का ही लोकार्पण नहीं हो रहा, इस राजस्थान में हर क्षेत्र में जिस तरह से विकास की गलियां बढ़ाने का काम, युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के सृजन अवसर के पैदा करेंगे। तो उन्होंने करके दिखाया, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने युवाओं को दे दी, बाकी हमने कैलेंडर जारी कर दिया, भर्ती कब होगी, कब पेपर होगा, उसकी व्यवस्था तय करके मुख्यमंत्री जी ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, 35 लाख करोड़ के MOU कर दिए, 9 लाख करोड़ से ज्यादा के धरातल पर आ गए। इस राजस्थान में
प्रतिष्ठान बनेंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसकी व्यवस्था करने का काम किया। लखपति दीदी बना करके महिलाओं को समृद्ध करने का काम कर रहे। किसान को आज 1000 रुपया मिला है, घंटी बजी। आप में से भी किसान है, हमारे वकील बंधु भी कई किसान हैं। देश के प्रधानमंत्री जी 6000 रुपये प्रतिवर्ष देते हैं, राजस्थान की सरकार भी 3000 देती है, 9000 कर दिया। और मुझे उम्मीद है इन 5 सालों में इसको 12000 तक ले जाएंगे। किसान को भी समृद्ध करने का काम कर। हमारे युवाओं को अच्छी कोचिंग मिले और गरीब व्यक्ति जो कोचिंग नहीं करा सका उसको हर वृत्ति योजना में पुनर्भरण की व्यवस्था कर सके, बच्चियों को स्कूटी साइकिल की व्यवस्था कर सके, उचित समय पर खाद और पानी मिले। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसकी लोग राग हड़पते थे, उसको भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राम जन सेतु लिंक परियोजना नाम ही नहीं किया, उसका प्रथम फेज कंप्लीट कर दिया, द्वितीय फेज टेंडरिंग में है। और ये पूर्वी राजस्थान का इलाका चंबल के पानी से यहाँ का किसान भी समृद्ध होगा और पीने के लिए पानी भी लोगों को मिलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं करने का काम किया। तो मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे वकील बंधु यहाँ बैठे हैं, आम जन के वरिष्ठ जन लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोग सकारात्मक रूप से सोचकर, राष्ट्रवादी सोच को प्रतिस्थापित करते हुए इस गंगापुर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो। इस काम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के निर्माण में कीर्तिमान स्थापित किया। 2027 तक दिन में बिजली मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया। बिजली का उत्पादन इतना हो रहा है, हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो सक्षम नहीं है बिजली लेने के लिए। पश्चिमी राजस्थान के 22 जिलों को दिन में बिजली देने का काम हमने शुरू कर दिया और यहाँ के ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करने के लिए 400 केवीए, 132 केवीए, 33 केवीए के सैकड़ों जीएसएस सेक्शन करके उनके टेंडर करके उनको काम चालू करने का काम किया। तो उनका जो सपना है 2027 में हम दिन में बिजली दे दें, बिजली रात को मिले, दिन को मिले, पढ़ने वाले पढ़ाई करें, उद्योग धंधे ठीक चले, किसान हमारा दिन में काम करे और शाम को जाके परिवार के साथ भोजन करे। ऐसी व्यवस्थाएं करके इस राजस्थान को समृद्ध राजस्थान बनाने का काम किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावना है, उनको भी बृहद रूप से योजना बना करके स्थापित करने का काम किया है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों का पुनरुद्धार हो, जो हमारी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो देश के प्रधानमंत्री की बात करें, विरासत भी और विकास दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो हमको सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए राजस्थान के विकास की परिकल्पना को प्रतिपादित करते हुए विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करना है। आइए हम सब मिलकर उसको पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। मेरा स्वागत किया, सम्मान किया और जो प्यार दिया, तो गंगापुर में मेरा आना जाना बहुत रहता है। मान सिंह जी जब पहला चुनाव लड़े तब से अब तक लगातार मेरा आना जाना यहाँ रहा है। ये शिवरतन जी बैठे चेयरमैन साहब, राजेंद्र मीणा जी बैठे हमारे प्रदेश के नेता हैं, हमारे डॉक्टर विक्रम जी बैठे हैं, ये भी प्रदेश के नेता हैं, पूर्व जिला प्रमुख मिट्ठू जी बैठे, पार्टी के अनेकों पदाधिकारी बैठे हैं। हम सब लोग दीन दुखी पीड़ित की मदद करके आप सबका विकास करने के लिए संकल्पित है। राजस्थान की सरकार पूरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार समझती है, इसलिए परिवारीजनों का सबका विकास हो, इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। श्रीमान बेडन साहब, इतना बाधाएं उत्पन्न होने के बाद भी यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं निवेदन करूँगा निदेशक महोदय अभियोजन श्रीमान तिरुपति कुमार गुप्ता जी से कि वे मंत्री जी को इस प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। साथ ही वो बैंड देंगे
साथ ही मैं निवेदन करूंगा जेडीपी भारद्वाज जी से और डीडीपी साहब से कि वे निदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं राजस्थान अभियोजन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रतिभा जी पुरोहित से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आकर धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, गृह राज्य मंत्री जी बेड़म साहब एवं पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी, आदरणीय श्रीमान निदेशक अभियोजन महोदय एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गंगापुर सिटी और सम्मानित मंच, एडीएम साहब एवं प्रिय साथी अधिकारीगण, आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री जी जवाहर सिंह जी बेड़म इस नवीन अभियोजन भवन का लोकार्पण करने पधारे हैं, जो हम सभी के लिए गर्व और अत्यंत हर्ष का विषय है। माननीय मंत्री जी ने हमारे बीच पधार कर हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराया है। मंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मान सिंह जी पूर्व विधायक साहब का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय निदेशक अभियोजन के कर कमलों से इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाने के लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ और हम विश्वास करते हैं कि भविष्य में भी अभियोजन विभाग के हमारे मुखिया श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा इसी प्रकार अभियोजन हित में निर्णय लिए जाने की कृपा करते रहेंगे। और आप सभी को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि इसी तरह का एक भवन और हमारे सवाई माधोपुर में बनकर तैयार खड़ा है, जिसका लोकार्पण होना अभी बाकी है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उसमें भी आप पधार कर लोकार्पण करें। यह भवन केवल ईंट पत्थर और सीमेंट से बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह अभियोजन सेवा के लिए विधि और कानून व्यवस्था संधारण करना हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस भवन के माध्यम से अभियोजन अधिकारी गणों को बेहतर सुविधाएं और त्वरित सेवाएं उपलब्ध होंगी। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि गंगापुर की तरह ही पूरे राजस्थान में अभियोजन भवन बनवाने की कृपा करें। आज इस भवन के उद्घाटन के साथ साथ हम सभी यह संकल्प लें कि ईमानदारी, निष्ठा और उत्तरदायित्व के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अंत में मैं सभी सम्मानित अतिथियों एवं इस गरिमामय अवसर पर उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और कार्यक्रम को सफल करा। और मेघराम जी डीडीपी साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम सफल बनाया और हम सभी को यहाँ बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी। अब मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि वे अपनी दाहिनी ओर और एक बार इस भवन का निरीक्षण करने के लिए मेरा निवेदन है। चला
पत्रकार आज में देखिए तुम्हारे मीटिंग है आप पहले आ गए चेयरमैन साहब राजेंद्र जी इसमें राजेंद्र जी मीणा साहब चेयरमैन साहब आओ सर और इधर चले जाओ इसमें जाओ इसमें भेजो ना यार इसमें आ जाओ सर इसमें आ जाओ इसमें आ जाओ इसमें आ जाओ इसमें आ जाओ